दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ सूबेदार मेजर ऋषि दीक्षित जी हैं और पीछे आप एक बैनर देख सकते हैं। इसमें लिखा है वीरता के मेडल। चर्चा का विषय वीरता का मेडल है और नीचे ये लिखा है घनश्याम सिंह आरोप लगाने वाले सर्जेंट जिन्हें अवार्ड दिया वो तो ब्लास्ट से डरकर भाग गए थे। ये कहने का तात्पर्य हम फौजी साहब से ही पूछ लेते क्या कहना चाहते हैं। सर, इसके बारे में क्या बताएंगे जो लिखा है जिन्हें अवार्ड दिया वो तो ब्लास्ट से डरकर भाग गए थे? देखिए, ये एक तरह से जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत इसके बारे में कहना है, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। हमेशा कोई भी मिशन, कोई भी कार्य वो कलेक्टिवली होता है और उसमें ये सैनिक धर्म है कि अपने साथी का और अपने लीडर का, अपने सबॉर्डिनेट का, वो हमेशा एक सूत्र में ही लेके चलने की बात है। कौन भाग गया, कौन लड़ा, उसकी वीडियोग्राफी किसके पास में है, और ये बहुत इमेच्योर बात है। इससे मैं कोई सहमति नहीं जताता। मतलब ये पोस्टर भी इमेच्योर है ऐसे तो? देखिए, ये उनके अपने व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा। आप मेरी बात पूछ रहे हैं, उस पर हम बता रहे हैं। हो सकता है उन्होंने सही समझ के दिया हो। हमारा मुद्दा जो है वो कुछ और है। यहाँ पे हम मुद्दे से भटक के बातें करेंगे तो जो हमारा मेन मुद्दा है वो दूसरी तरफ जाएगा। क्या है आपका मेन? हमारा मुद्दा ये है कि जो जेसीओ और अदर रैंक्स की पेंशन विसंगतियाँ हैं, उसके बारे में जो कमियाँ हैं उनको सरकार दूर करे। और उसी के लिए हम लोग, वैसे ये अच्छा नहीं लगता कि हम लोग अपने ही लिए मांगें, और न ये चीज़ कभी अच्छी होती है। आप दूसरे के लिए जब नियुक्त होते हैं काम करने के लिए तो आप अपने लिए पहले नहीं करते हैं, पहले उनके लिए करते हैं। लेकिन जब उनको छोड़ के आप अपने लिए काम करेंगे। विसंगति और कमियां क्या है? विसंगतियाँ पेंशन और इमालूमेंट्स जो हैं, जो हमारे ड्यूज हैं, और मतलब एक क्लास के जो ड्यूज हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं किसी उस पर नहीं जाना चाहता हूँ किसको क्या मिला है, लेकिन हमारे लिए क्रिएट किसने किया? विसंगति क्रिएट करने का मतलब है जो भी आयोग बने होंगे या जिनको जिम्मेदारी दी गई होगी, जो भी हमारे शीर्ष लोग इसमें लगे होंगे लीडरशिप में, जब उनको जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने मतलब एक बहुत बड़ा गैप पैदा कर दिया। और वो गैप जो है एक सिपाही गैप इस प्रकार से गैप होता है, आप लोग भी जान रहे हैं, काफी समय से कवर कर रहे हैं, बार बार वही बात कही जा रही है। दर्शक देखेंगे कुछ नए नवेले तो नए नवेले नहीं, बातें तो वही पुरानी है, कोई नई चीज रोज नहीं आ रही। दर्शक को तो समझ आना चाहिए। हाँ, दर्शकों के समझ में आना चाहिए कि कम से कम जो हमारी पेंशन है, पेंशन में ओआरओपी में जो बढ़ोतरी हुई, किसी क्लास को 20,000 हो गई, एक सिपाही को उसके 400 मिले, तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए कि 20 उनके क्यों हुए, 400 हमारे क्यों हुए। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल हम हायरार्की को भरोसा करते हैं, हायरार्की सिस्टम को मानते हैं कि ऑफिसर्स 3 श्रेणियां हैं। ऑफिसर्स हैं, सीनियर लीडरशिप, उसके बाद जूनियर लीडरशिप है, जेसीओज हैं, और नीचे भी जवान आते हैं जो कि उन्हीं से बढ़ के जेसीओज जूनियर लीडरशिप डेवलप होती है। तो एक जो क्या कहते हैं, जो विसंगति वाला मामला आ जाता है कि भाई एक कोई काम करते हैं, कोई जीना बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, तो एक सिस्टम होता है ना, यहाँ पे इतना लगाएंगे, फिर यहाँ पे इतना लगाएंगे, फिर थर्ड पे इतना लगाएंगे, तो उस चीज़ में विरोधाभास बहुत हो गया, गैप बहुत हो गया है। एक नीचे के मंजिल से डायरेक्ट तीसरी मंजिल तो नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ तो उसमें चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक लेवल पे गया तो उसका कुछ प्रोपोर्शनेटली अनुपात के हिसाब से नीचे तक में वो चीज़ आनी चाहिए, और अगर नहीं आई है तो जो ऐसे किया गया उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक सैनिक के, पूर्व सैनिक के परिवार से, उसके पेट से और उसकी अपनी अहमियत से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ताल्लुकात रखती हैं। तो इन चीज़ों पे कभी समझौता नहीं करना चाहिए था। और ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सैनिक को, पूरे विश्व के अंदर शायद पहला ये उदाहरण है कि पूर्व सैनिक आकर के अपने डिमांड और ड्यूज गवर्नमेंट से सड़क पे आके मांग रहे हैं। ऐसे वैसे पहले भी देखा जा चुका है, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के अंदर भी देखा गया है कि सैनिक सड़क पे आ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर पीछे का इतिहास देखेंगे, मैं ज़्यादा उस पर नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन हमारे देश इतना बड़ा देश है जहाँ विश्वगुरु बनने जा रहा है, सारा देश इसको फॉलो करने जा रहा है, इसके सिस्टम को। सेना जंतर मंतर पे धरना दे रही है, देश विश्वगुरु बन रहा है। दोबारा पूछिए आप। सेना, भारतीय सेना जंतर मंतर पे 35 दिन से धरना दे रही है, इस प्रकार से विश्व गुरु बन रहा है देश। हाँ, इस प्रकार से भी गुरु बन रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसको अच्छा कभी नहीं मानते हैं, कभी भी नहीं मानते हैं। और ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, ये गवर्नमेंट को सोचना है। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, बार बार बताया जा रहा था, बीच बीच में बताया जा रहा था। तो सिवाय कुछ लोगों को सुन करके उस पर अमल कर लेना और उसको जारी कर देना, उसके बाद बताया जाए कि इसमें कमियां, उसको न सुनना, तो इसके अलावा और कोई हमारे पास संवैधानिक राइट है ये।
हम भी यहाँ के नागरिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, और अभी भी अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर देश सेवा के लिए तत्पर हैं। तो कहने का मतलब एक तरह से अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है, आपका अपमान किया जाता है, ये बात वो नहीं है, ये एक तरह से अपमान है कि अगर आपका ड्यू इतना बन रहा है और आपको उससे कम से कम नोट दिखाया जाए तो आप क्या सोचेंगे? सेना की इन विसंगतियों के बारे में सरकार को ज्ञात है, अवगत है या नहीं है? मैं ये मानता हूँ, अगर नहीं भी ज्ञात है और मना करती है तो उसकी कमी है वो। छोटी छोटी बात पे उनकी इंट यूनिटें लगी हैं, उनकी LIU लगी है, तमाम सारे क्या बोलते हैं, ये तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है एक लेवल पे यहाँ पे आके कवर करें, बाकी नेशनल मीडिया नज़र नहीं आ रहा है। तो एक तरह से कैप लगा दिया कि इनकी बातें मत सुनाओ, इनकी बातें मत करो। लेकिन चूंकि आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सुबह से सारे लोग, बच्चे बच्चियाँ सब बड़े लगे हुए हैं, इस चीज़ को समझ रहे होंगे जैसे भी है, और अपना रोना खुद में अच्छा हमको खुद नहीं लग रहा है। हम लोग अपना रोना रो रहे हैं, उस रोना सुनने के लिए कोई वहाँ तैयार नहीं है, तो फिर वो संघर्ष का रूप लेता है। जब आप किसी चीज़ को नहीं सुनते हैं, पीठ जमीन पर दीवार पर लग जाती है, तो आदमी फिर क्या करता है? अपनी चीज़ तो कहता है, जो हमें संविधान प्रदत्त अधिकार है उसके तहत हम यहाँ पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि देर सवेर जब कभी भी होगा ये चीज़ें वो लोग रियलाइज़ करेंगे, सोचेंगे कि नहीं ये गलत हुआ है, चलो इसको अब से सुधार लेते हैं। और जब से सुधार कर लें, जब जागो तभी सवेरा, हो गया सो हो गया। तो इसी के प्रयास में हम लोग यहाँ पे पूरे देश से, यूपी के कई जिलों से आके यहाँ पे कंटिन्यूस प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना है, डिसिप्लिन धरना है, अनुशासन पूर्वक हम अपना काम कर रहे हैं, और इसके साथ में जो है यही सब कार्रवाई चल रही है। रोष है, दुखी हैं लोग, पूर्व सैनिक दुखी हैं, और जिस देश का सैनिक दुखी होता है तो वहाँ की जनता से उसका सवाल पूछे कि वो क्या सोचती है उसके बारे में। पूर्व सैनिकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूर्व सैनिकों से ये कहना चाह रहे हैं कि मजबूती के साथ में संवैधानिक तरीके से, अनुशासन तरीके से अपनी मांगे रखें, जो भी उचित फोरम मिले अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएं। कब कौन किस बात को समझ ले, और कब जो है सद्बुद्धि आ जाए और ये समस्याएं खत्म हो जाएं, इसी को उम्मीद मैं करता हूँ। 24 के चुनावों में भी कुछ आपके संघर्ष का कुछ फल देखने को मिला क्या? दोबारा से बताएं। 24 के चुनावों में भी कोई आप लोगों का रोष देखने को मिलेगा क्या? यदि सरकार रोष को ऐसा है कि हिमाचल में कुछ ऐसा ट्रेंड आया था, और निश्चित तौर पर पीड़ा की बात होती है कि जब विश्वास टूटता है ना, तो आदमी फिर अपने हिसाब से अपना एक्शन लेता है, और निश्चित तौर पे उससे पहले समस्याएं हमारी सुनी जाएंगी और कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। हम लोग आशावादी लोग हैं, आशा पे ही अपने देश की रक्षा करते हैं। ये नहीं मान के चलते हैं कि हम आगे जाएंगे, आगे ही मर जाएंगे। आशा होती है हम जिंदा रहेंगे, देश की रक्षा करेंगे, लड़ेंगे। ऐसे इसमें भी आशावान है कि हमारी विसंगतियाँ सुनी जाएंगी और गवर्नमेंट कोई ना कोई पॉजिटिव निर्णय जरूर लेगी इसमें। धन्यवाद।